वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के नेताओं ने सेंटर के प्रतीक का अपमान किया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि संजीव झा को स्थिति समझ नहीं आती तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, बातचीत के दौरान ही पर सुनिए। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सेंटा क्लॉज का अपमान करते हुए उन्हें देखा जा रहा है। बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। पॉल्यूशन को लेकर के सेंटा से सवाल पूछा गया। 376 AQI सुनते ही सेंटा बेहोश हो जाता है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं इससे बहुत आहत हुई हैं। उन्होंने सेंटा से सवाल नहीं पूछा, उन्होंने एक नौटंकी करने वाले को उस रूप को धारण करने के लिए कहा, उस रूप को धारण किया हुआ था और इसी चीज पे आपत्ति है। सेंटा क्लॉज हमारे एक धर्म विशेष के प्रतीक चिन्ह है और मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो हरकत की है ये बचकानी है, नौटंकी है और राजनीति में काम करने वाले लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता में हर वर्ग के लोग होते हैं। तो अगर आप धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्माद पैदा का काम कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। तो अब जवाब आपको कानून को देना है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एलजी इन दिनों दिल्ली में सक्रिय हो गए क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता को बदलने की तैयारी चल रही है, इस वजह से उन्हें सक्रिय होने के लिए कहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने एलजी का पोस्टर बनाया, उस पर गजनी लिखा है। बिल्ली को ख्वाब में भी चिथड़े नजर आते हैं, संजीव झा की स्थिति वो है। और जहां तक माननीय उपराज्यपाल साहब के एक्टिव होने की बात है, तो 3 साल तक एक्टिव थे, जिसका परिणाम इन्होंने देखा है। और नहीं है संजीव झा को समझ में आता तो अरविंद केजरीवाल को बुला के पूछ लें काम कैसे होता है। और दिल्ली की सरकार बेहतर काम कर रही है। अब इनको कोई विषय नहीं मिलता क्योंकि गंभीरता इनके पास है नहीं, तो इस तरह की अफवाहें चलाने से कुछ नहीं होगा। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के अभिभावक हैं, वो अभिभावक के रूप में अपना काम देख रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल दिल्ली में बेहतर काम कर रहा है। वीर बाल दिवस है, लेकिन नाम बदलने को लेकर के राजनीति काफी हो रही है और ये राजनीति की शुरुआत पंजाब से हुई और कहा कि ये नाम बदला जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, इस नाम को दिए हुए भी 3 साल से ज्यादा हो गए और राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म संस्कृति के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को एक तरह से प्रतीक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में किया है और पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। आज हम सुबह भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ गुरुद्वारे गए थे और लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गौरवमयी गाथा को, जिसको कई सालों तक सरकारों ने एक तरह से परिप्रेक्ष्य में रखा, दूर रखा, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आलोकित करने का काम किया है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।